नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जहां प्रशांत किशोर ने एक बार 75 दलितों को 70 मुसलमानों को टिकट देने की बात कही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 40 महिलाओं को भी 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 243 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और उसी के साथ साथ नीतीश कुमार के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस 243 सीटों में आज तक कभी किसी दल ने 40 विधायकों को या 40 महिलाओं को कभी टिकट नहीं दिया है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो हैं वह बड़ी पारी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुसलमानों का कहीं ना कहीं टिकट दे करके, दलितों को टिकट दे करके वो पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चौंका ही चुके थे, तो अब उन्होंने महिलाओं को टिकट दे करके भी चौंका दिया है। दरअसल नीतीश कुमार की महिलाएं शुरू से ही साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं। अब इन महिलाओं को राजनीति में जगह दे करके प्रशांत किशोर एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि दोनों ही दलों के वोट में सेंधमारी की जा सके। क्योंकि जब मुसलमानों को टिकट देंगे प्रशांत किशोर, तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ राजद जाती है, उसमें एक बड़ा जो है वोट बैंक वो प्रशांत किशोर की ओर चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब महिलाओं को टिकट देंगे, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जो साइलेंट वोटर्स रही हैं महिलाएं, शराबबंदी या फिर और भी तमाम स्कॉलरशिप्स और छात्रवृत्ति और उसी के साथ साथ और भी योजनाओं को लेकर के जो महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती रही हैं, वो वोट बैंक अब प्रशांत किशोर की ओर आ सकता है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो सेंध लगाने की कोशिश है वो शुरू कर दी है 2025 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो है फ़िलहाल उन्होंने कर दी है। और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इससे पहले जगदानंद सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लिख करके कहा था कि जन सुराज जो है वो किस तरीके से राजद को कमज़ोर करने में जुटी हुई है। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी का बी टीम भी बताया था। मगर ये जो महिलाओं को टिकट देने की बात सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार यानी एनडीए के लिए ही एक बड़ा खतरा बनता नज़र आ रहा है। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर कितना कमाल करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का इस तरीके से कहना कि वो कम से कम जैसे 38 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक महिला प्रत्याशी होनी चाहिए, ऐसी जो बात है, ये कहीं ना कहीं एक युद्ध स्तर पर बदलाव जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह ही दिल्ली में न बन जाए, जो कि वादे तो अनेक करें मगर जब काम करने की बारी आए तो फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आदि के मामलों में लिप्त जो है वो दिखाई पड़े या किसी तरीके से आरोप लगे उसमें। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को लोग समर्थन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, युवा समर्थन भी कर रहे हैं। मगर क्या मूव ये काम आएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, इस पर फ़िलहाल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और कहीं ना कहीं अब दलितों के बाद मुसलमानों के बाद अब महिलाओं का जो कार्ड है वो प्रशांत किशोर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBC 24। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।